हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर 9th स्टैंडर्ड को शुरू किया है और साइंस सब्जेक्ट को शुरू किया है। साइंस सब्जेक्ट में हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। आज हमारे इस लेक्चर का इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। ठीक है बच्चों, तो अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग थर्ड पेज तक पहुंचे थे और थर्ड पेज में वहां पर जो इंटेक्स क्वेश्चन हमें दिए हैं वहां से हमें पढ़ना बाकी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोग ने ये पढ़ा कि जो मैटर होता है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, एज वेल एज हमने ये पढ़ा कि मैटर जितने भी रहते हैं वो पार्टिकल से बने हुए रहते हैं। सही क्या नहीं? तो हमने ये पढ़ लिया कि मैटर सारे पार्टिकल से बने हुए रहते हैं। अब यही जो मैटर रहते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस रहती है। ठीक है बच्चों, देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक उसका ये है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स यहां से वहां मूव करेंगे। और उसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है। ये 3 चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। आज हमें पहले इंटेक्स क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैटर के स्टेट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं विद द इंटेक्स क्वेश्चन। पेज नंबर 3 में पहला इंटेक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब इनके सॉल्यूशंस मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा, बट मैं स्लो बोल रहा हूं ताकि आप इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, नोटबुक को लेकर बैठिएगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। चेयर एक मैटर है, हाँ है। एयर एक मैटर है, नहीं है। ठीक है, लव नहीं, लव मैटर में नहीं आता। वैसे एयर मैटर में आएगा बच्चों, एयर मैटर में आएगा क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल रहेंगे अलग अलग गैसेस के। लव जो है वो मैटर में नहीं आता। क्योंकि इसलिए नहीं आता, उसका रीजन ये है क्योंकि वो एक इमोशन है। उसके बाद स्मेल जो है, एक्चुअली में स्मेल को हम मैटर नहीं गिन सकते हैं, बट अगर वो परफ्यूम की स्मेल है या कोई फूड आइटम की स्मेल है तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ मैटर, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स जो होंगे फूड के या फिर परफ्यूम के वो गैसियस स्टेट में होंगे, तभी हमें उसकी वो फ्रेग्रेंस वगैरह आती होगी। हेट जो है वो मैटर में नहीं आता, क्योंकि हेट एक प्रकार की फीलिंग है, तो वो कोई पार्टिकल से बनी हुई नहीं रहती। ठीक है बच्चों, फिर आलमंड्स जो है वो मैटर में आएगा क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल को इकट्ठा करके बनाया जाता है। थॉट जो है वो मैटर में नहीं आता क्योंकि वो भी एक प्रकार की फीलिंग है और वो कोई पार्टिकल से बना हुआ नहीं होता। कोल्ड, ठंडी, वो भी कोई मैटर में नहीं आता। ठीक है, लेमन जो है वो मैटर में आएगा, वाटर जो है वो मैटर में आएगा, एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है वो एक्चुअली में वो मैटर में आएगा। लेकिन अगर सिर्फ स्मेल जो आगे हमें दिया है वो मैटर में नहीं आएगा। यहां पर स्पेसिफाई किया है स्मेल ऑफ मैटर, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो वो आएगा मैटर में, क्योंकि परफ्यूम के अंदर क्या रहता है, वो अल्कोहलिक रहता है। और क्या रहेगा कि जैसे ही परफ्यूम को आप ओपन करोगे या स्प्रे करोगे तो उसके मॉलिक्यूल फैलेंगे, डिफ्यूज होंगे। अब वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं, तो उनको हम मैटर में कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू several meter away, but to get the smell from the cold food you have to go too close। अब यहां पर क्या बताया, अगर आपके पास कोई गर्म खाना है, हॉट फूड है, तो आपको उसकी स्मेल दूर तक आएगी, बट कोई अगर ठंडा खाना है तो उसकी स्मेल दूर तक नहीं आएगी। तो उसका रीजन क्या है, तो सुनिए, उसका रीजन ये होगा, हमने आगे ही पढ़ा कि जब भी कोई भी फूड होता है और अगर उस फूड को हम लोग हाई टेम्परेचर पे लाते हैं, कोई भी, तो होता ये है कि जब भी कोई भी सब्सटेंस होता है उसको आप हीट करते हो, तो हीट करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उसका मूवमेंट बढ़ेगा, उनका जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी हॉट फूड होगा उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, हाई रहेगा, इसलिए वो दूर से भी आपको उसकी फ्रेग्रेंस आएगी। यानी कि अगर आपके घर पे पाव भाजी बनी है, तो मम्मी ने अगर बना रही है गैस के ऊपर, तो आप कहीं बाहर से घर में आए तो आपको उसकी फ्रेग्रेंस आएगी, या फिर आपके घर पे कोई और कुछ आपकी फेवरेट चीज बन रही है तो आपको उसकी फ्रेग्रेंस यानी कि स्मेल आएगी। लेकिन अगर कोई ठंडा खाना है तो ठंडे खाने के पार्टिकल्स के बीच में उतना काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, और क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी उतना हाई नहीं होगा
तो उसका फ्लो वो नहीं हो पाएगा, तो आपको उसकी फ्रेग्रेंस या स्मेल नहीं आ पाएगी, तो आपको नजदीक जाना पड़ेगा ठंडे खाने को स्मेल करने के लिए। ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा, ये नोट डाउन करिएगा। ओके, अपने वर्ड्स में मैंने जो समझाया है वो इंग्लिश में लिख दीजिएगा। नाउ अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? अरे एकदम सिंपल आंसर है, कोई भी एक डाइवर है, अब वो डाइव कर रहा है स्विमिंग पूल के अंदर और वो अंदर जा पा रहा है, तो क्यों जा पा रहा है? तो उसका रीजन ये है कि वो स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है उसको कट कर पा रहा है, और कट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि स्विमिंग पूल के अंदर जो वाटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर वो ये ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है कि अपने पास जो मैटर होता है द वाटर इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बस इतना छोटा सा आंसर है वन लाइन का। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर? यस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तीन मेन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं पार्टिकल के। पहला होता है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, उनमें स्पेस रहेगी बीच में। नंबर 2, पार्टिकल्स हैव रैंडम मोशन, करेक्ट। एंड नंबर 3, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारे यहाँ पर तीन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे साथ में हमारे 4 इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों खत्म होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। जरा ध्यान देना, स्टेट बेसिकली 3 मेन स्टेट रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये 3 मेन स्टेट रहते हैं मैटर के। आज हम लोग सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें आपको मिल रही है ना, वो सारी चीजें आपको ये 3 में से एक स्टेट में मिलेगी। ठीक है, आप कोई भी चीज, मान लो आपने पत्थर लिया, क्या है वो? सॉलिड स्टेट में। आपने वाटर लिया, क्या है वो? लिक्विड स्टेट में। आप एयर को इनहेल कर रहे हो अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, क्या है वो? गैसियस स्टेट। ठीक है, यानी कि आप दुनिया में कोई भी चीज ले लो, वो कोई ना कोई स्टेट में होगा। लाइक ये बोर्ड है, वो सॉलिड स्टेट में है, ये मार्कर्स है, वो भी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो हम लोग मान लो कि कोई सूप पीते हैं, हॉट एंड सॉर सूप है, टोमेटो सूप है, तो वो लिक्विड स्टेट में आया, करेक्ट। लेकिन उनके अंदर जो पार्टिकल वगैरह होते हैं, ठीक है, मनचाओ सूप है, तो उनके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल रहते हैं वो। ठीक है, तो स्टेट्स कोई ना कोई ये 3 में से एक स्टेट में सारे सब्सटेंस रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं विद द सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। अब सॉलिड स्टेट किनको कहते हैं? तो सॉलिड स्टेट जैसे कि ये मार्कर है, ये बोर्ड है, मेरी ये वॉच है, ये सब सॉलिड स्टेट में आते हैं। सॉलिड स्टेट में याद रखिएगा उनका डेफिनेट शेप रहता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। अब आप इसको देखिए, इसका शेप एक डेफिनेट है। अब इसको मैंने यहां से लेकर यहां पर रख दिया तो इसका शेप चेंज नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, शेप जैसा था वैसा ही रहा और उनका वॉल्यूम भी जितना है उतना रहा। यानी कि याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि सॉलिड स्टेट में डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, अब इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, मैं इसको पुश कर रहा हूं, इसको कंप्रेस कर रहा हूं, वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल रहती है। याद रखना, सॉलिड आसानी से कंप्रेस नहीं हो पाते। ठीक है बच्चों, कुछ ही ऐसे सॉलिड रहते हैं जो कंप्रेस हो सकते हैं, वरना सारे सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। ओके, आप अपने मोबाइल फोन जिसमें भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, आप उसको फोर्स दीजिए, पर ज्यादा फोर्स मत देना वरना वो टूट जाएगा तो आपकी मम्मी पापा आपको मारेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? तो वो कंप्रेसिबल नहीं होते, सॉलिड स्टेट आर नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, दे आर नेग्लिजिबल, क्योंकि कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं सॉलिड में जो कंप्रेस हो सकते हैं, वो कौन से हम आगे देखेंगे। ठीक है, सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ठीक है ना। अब देखो, मैं जैसे कि बाहर से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यूं, ठीक है, लेकिन क्या इसका वॉल्यूम या शेप चेंज हो रहा है बच्चों? नहीं हो रहा। यानी कि ये क्या ट्राई करता है सॉलिड ये ट्राई करता है कि उसके ऊपर जब बाहर से भी फोर्स लग रहा है तो वो अपने शेप को चेंज न करे, वो ये ट्राई करता है, वो मेंटेन रखता है अपने शेप को, अपने वॉल्यूम को। ठीक है बच्चों, चलिए, और क्या होगा कि ये रिजिड रहेंगे। अब ये एकदम से रिजिड रहते हैं, रिजिड यानी कि अपने शेप को बदलते नहीं है, तो उसको हम रिजिड बोलते हैं। पत्थर भी देख लो आप, उसको आप ऐसे फोर्स दो तो अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे, वो रिजिड रहते हैं। ठीक है ना, रिजिड यानी कि अनचेंजेबल, जो चेंज ना हो उनको हम रिजिड बोलते हैं। ठीक है, दे मे ब्रेक अंडर फोर्सेस। लेकिन अगर आपने इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोर्स अगर दिया, लाइक बर्फ है तो बर्फ का गोला आप खाते हो, फिर आप उसको दांत से तोड़ते भी हो, या फिर वो 1 रुपए वाली पेप्सी जो आती है उसको आप खाते हो तो उसको आप चबा चबा के तोड़ भी देते हो। यानी कि आप जब ज्यादा फोर्स दोगे तो सॉलिड टूट जाएगा, टूट सकता है वो एक्स्ट्रा फोर्स के ऊपर। नाउ दे हैव हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब क्योंकि सुनिए, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हाई है,
तो वो क्या हो जाएगा, उनके अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उनके पार्टिकल्स बहुत नजदीक रहेंगे, कॉम्पैक्ट रहेंगे, और उसी की बदौलत वो कंप्रेस भी नहीं हो पाते हैं, टूट भी नहीं पाते, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज्यादा है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 4 में 3 क्वेश्चन हमें पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। देखिए, लेकिन हमने यहां पर ये पढ़ा कि सॉलिड अपने शेप को चेंज नहीं करता ना, लेकिन रबर बैंड की बात की है वहां पर, तो ये रबर बैंड को हमने खींचा, तो खींचने पर क्या ये अपने शेप को चेंज कर रहा है, तो हाँ ये अपने शेप को चेंज कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिटेन करना है अपने शेप को, पहले जैसा था वैसा ही वो वापस हो गया, यानी कि ये अपने शेप को क्या करता है, तो वो रिटेन करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, भले अपने पास रबर बैंड हो, रबर बैंड अपने शेप को चेंज करता है, बट वो टेम्पररी सिचुएशन है। जब आप उसके फोर्सेस को छोड़ दोगे, अप्लाई किए हुए फोर्सेस को हटा दोगे, तो वो रिटेन कर लेगा अपने शेप। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं कि जिनके ऊपर आप जब उनको फोर्स देते हो या उसको स्ट्रेच करते हो, तो वो अपने शेप को थोड़ा सा बदलेंगे, लेकिन जब उस फोर्सेस को हटा दोगे तो वो रिटेन कर लेंगे, फिर भी उनको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड ही बोलेंगे। तो रबर बैंड एक सॉलिड है बच्चों। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन ग्लास, आई मीन जार्स, डिफरेंट जार टेक्स शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अब जैसे शुगर के पार्टिकल रहते हैं, अब उसको मान लो कि आपने कोई एक इस तरह से बाउल में ले लिया है। ठीक है बच्चों, तो शुगर को ऐसे बाउल में आपने ले लिया, तो वो तो उसका शेप ले रहा है, बराबर के नहीं। फिर आपने उसको मान लो ग्लास में भर दिया तो वैसा शेप हो जाएगा, फिर आपने मान लो उसको कोई चम्मच में ले लिया तो वो थोड़ा सा वैसा शेप हो जाएगा। लेकिन बच्चों क्या ट्रूथ सही में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। होता ये है कि वो जो सॉलिड के पार्टिकल रहते हैं शुगर के और सॉल्ट के, वो भर जाते हैं उसके अंदर, वो उसका शेप नहीं ले रहा। आप ध्यान से देखिएगा, शुगर के तो स्क्वायर स्क्वायर पार्टिकल रहते हैं, क्यूबिक पार्टिकल रहते हैं। आप देखिए उसका शेप कुछ यूं रहता है, हर एक पार्टिकल का शेप इस तरह से कुछ क्यूबिक रहेगा, बराबर के नहीं बच्चों? तो वो तो शेप चेंज नहीं हो रहा ना। आपने मान लो शुगर को इसके अंदर भरा, तो अंदर जो कण थे, पहले डब्बे में जो शुगर के कण थे, पार्टिकल्स थे, उसको आपने यहां पर भरा, तो वो डब्बे में जो उसका शेप था वही शेप इधर है, यानी कि शुगर का शेप चेंज नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो वो सॉलिड में आता है और शुगर का शेप चेंज होता नहीं है। इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। चलिए, अब एक तीसरा क्वेश्चन वहां पर पूछा है, अब ऐसे सेम चीज सॉलिड के लिए भी रहता है कि व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज, इट इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई। देखिए, हमने एक और चीज आगे पढ़ी कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन स्पंज जो रहता है उसको हम कंप्रेस कर पाते हैं। तो क्यों कंप्रेस कर पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर पोर्स रहते हैं। देखिए, जो स्पंज रहता है ना प्यारे बच्चों, उनके अंदर ऐसे पोर्स रहते हैं, और वो पोर्स के अंदर हवा भरी रहती है। ठीक है ना, हवा भरी रहती है। जब आप उसको प्रेस करोगे ना, तो ये पोर्स के अंदर जो हवा होगी वो बाहर चली जाएगी, तो ये कंप्रेस होगा। फिर आप उसको छोड़ दोगे तो वो हवा वापस अंदर चली जाएगी और उसका जैसा शेप था वो रिटेन हो जाएगा। यानी कि ये सारे सॉलिड क्या करते हैं, हाँ, फोर्स अप्लाई करने पर कंप्रेस तो होते हैं, बट फोर्स को हटाने पर वो जैसे ही शेप में थे वैसे रिटेन कर लेते हैं। तो इनको हम सॉलिड ही बोलेंगे। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है। तो हमने यहाँ पर 3 चीजों के बारे में पढ़ा। पहले हमने रबर बैंड के बारे में पढ़ा, बराबर है, कि थियरी ये बताती है कि वो कभी कंप्रेस नहीं हो पाता, बट ये क्यों फ्लेक्सिबल और शेप को चेंज कर रहा है। तो वो हमने रीजन बताया कि भाई फोर्सेस अप्लाई करने पर होता है, बट वो क्योंकि अपने शेप को रिटेन कर लेता है, तो वो सॉलिड का सॉलिड ही रहा। फिर हमने शुगर एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ा कि उसको अलग अलग डब्बे में या अलग अलग बाउल में भरते हैं, अलग अलग शेप के, तो वो उसके शेप को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, उसका जो क्यूबिक शेप है वो हर जगह पर वही रहता है। यानी कि आपने अगर डब्बे में लिया तो भी वो क्यूबिक शेप ही रहेगा। सॉल्ट का तो पाउडर फॉर्म रहता है और शुगर का तो क्यूबिक शेप रहेगा। फिर उसी को आप चम्मच में लो तो उसका शेप भी क्यूबिक ही रहेगा। उसी को आप ऐसे बाउल में ले लो तो उसका शेप भी क्यूबिक ही रहेगा। यानी कि शुगर के शेप में चेंज नहीं आता। और हमने लास्ट में पढ़ा है अबाउट द स्पंज के बारे में, तो वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब जो दूसरा स्टेट है वो लिक्विड स्टेट की बात है बच्चों, ठीक है ना। द सेकेंड स्टेट इज अबाउट द लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट की हम बात करते हैं तो याद रखना उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम जरूर रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्लास में वाटर लिया हुआ है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर नीचे कुछ डिजाइन है
और यहाँ पर नीचे थोड़ा सा शेप बदला और ऊपर इस पार्ट में थोड़ा सा शेप बदला है। तो इस वाटर ने क्या किया, इस वाटर ने इस ग्लास का शेप लिया। हालांकि वॉल्यूम तो जो है वो का वही रहेगा, है ना। तो ये क्या करेंगे, अब इसको हम कोई और एक वेसल में भरते हैं। अब मैंने मान लो इसको इस वेसल में भरा तो शेप तो चेंज हो गया बच्चों। यहां पर क्या हो रहा है, शेप चेंज हुआ, लेकिन जो वॉल्यूम ग्लास में था वही वॉल्यूम इसमें भरा। यानी कि लिक्विड का कभी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका शेप चेंज होता है। ठीक है बच्चों, सिर्फ क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, आप जिस कंटेनर में उसको भरोगे इट विल टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर बच्चों, इट विल टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। अब क्या हो सकता है, द फ्लो एंड द चेंज शेप दे कैन फ्लो। हाँ, अब अगर इस लिक्विड को मान लो गिर गया कहीं पर, बराबर, तो क्या होगा, वो फ्लो हो पाएगा। ठीक है ना, इट कैन फ्लो और वो अपने शेप को चेंज करेगा। इसका मतलब कि अगर वो अपने शेप को चेंज कर सकता है तो वो रिजिड नहीं हुआ, इट इज नॉट रिजिड, इट इज नॉट रिजिड। बट क्योंकि वो रिजिड नहीं और वो फ्लो कर पाता है तो उसको हम बोलेंगे फ्लूइड। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लूइड बोलेंगे। तो लिक्विड जितने भी रहते हैं वो फ्लूइड रहते हैं। अब इनमें ये फ्लो करने का पावर कैसे आया, तो इसलिए आया क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा सा सॉलिड के कंपैरिजन में कम रहेगा, और क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा उनके बीच में थोड़े से डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, और उसी की वजह से वो फ्लूइडिटी करता है, यानी कि वो फ्लो हो पाता है बच्चों। ठीक है, तो लाइक हमने यहां पर एक लिक्विड लिया है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में आप जरा ध्यान से देखिए, एक सॉलिड को कंपेयर कीजिए और लिक्विड को कंपेयर कीजिए, तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी स्पेस है क्योंकि उनके अट्रैक्टिव फोर्स कम है, और क्योंकि उनका अट्रैक्टिव फोर्स कम है और स्पेस भी ज्यादा है तो वो फ्लो कर पाएगा, और उसी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, वेसल के मुताबिक शेप को करता है, इसलिए उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या आएगी, फ्लूइडिटी आएगी। लेकिन याद रखना बच्चों, याद रखना कि फिर कुछ लिक्विड, मतलब कि हम वाटर की बात करें, सी वाटर है या कोई भी वाटर है, तो उसके अंदर कुछ गैसेस मिक्सअप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं उनके अंदर रहने वाले मराइन क्रीचर्स वो उन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वगैरह जो रहते हैं उसको एब्जॉर्ब करके रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो डिफ्यूज हो सकता है, यानी कि गैस डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज हो सकता है, लेकिन सॉलिड डिफ्यूज हो तो सकता है बट उतना ज्यादा नहीं हो सकता। ये आप चीज याद रखिएगा, सॉलिड डिफ्यूज हो सकता है बट उतना ज्यादा नहीं हो सकता, बट लिक्विड एंड गैस डिफ्यूज हो सकते हैं। हालांकि गैस सबसे ज्यादा डिफ्यूज हो सकते हैं बच्चों, गैस कैन डिफ्यूज इन हाईएस्ट अमाउंट। ठीक है ना, यस, ये कुछ चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में अगले चैप्टर में। आज का टॉपिक बहुत ही इजी था, प्रैक्टिकल बेस्ड था और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको इंटेक्स क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए 4, उसके आंसर्स लिखने हैं 2 बार। उसके बाद मैंने ये जो बोर्ड के ऊपर लिखा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको 2 बार लिखना है ये भी, और फिर वो जितना भी होमवर्क आपने लिखा है उसका फोटो आपको मुझे भेजना है बच्चों। ठीक है, दिस यू हैव टू डू। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग होमवर्क नहीं करते हैं और मुझे फोटो भी नहीं भेज रहे। मुझे सारे स्टूडेंट्स के होमवर्क के फोटो आज या फिर कल 11 बजे से पहले, कल मॉर्निंग में 11 बजे से पहले मिल जाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा और आप अपने लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी संस्कृति एकेडमी की जो फैमिली है आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा बच्चों, एंड यू मस्ट बी एंजॉयिंग इट। तो फिर आप इस अपने YouTube चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।